नमस्कार दोस्तों, आज हम गुरुग्राम की गलियों में घूमेंगे जहां सपनों का सौदा होता है और जेबें कटती है। यह कहानी है हरेरा गुरुग्राम की, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की, जो नाम से तो शेर है लेकिन काम से बिल्ली भी नहीं। बुरा लगे तो होली है, क्योंकि यह कहानी उन बिल्डरों की भी है जो बिना रेरा लाइसेंस के प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स ठेल रहे हैं और आम आदमी की मेहनत की कमाई को चाय की चुस्कियों के साथ गटक रहे हैं। तो इस खबर के सफर पर चलने से पहले सीट की बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि रास्ता टेढ़ा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। गुरुग्राम वो शहर जहां हर गली में एक बिल्डिंग खड़ी है और हर बिल्डिंग के पीछे एक बिल्डिंग की चाल छिपी है। लोग यहां आते हैं नौकरी के लिए, प्यार के लिए और सबसे ज्यादा एक फ्लैट यानी घर के लिए। लेकिन फ्लैट मिलता कहां है? बिल्डर आपको लालच का लड्डू थमाता है। साहब, प्री लॉन्च ऑफर है, अभी बुक करो, 20% डिस्काउंट, बाद में रेट डबल। आप सोचते हैं वाह क्या डील है, और अपनी जिंदगी की कमाई, बच्चों की फीस, बीबी की ज्वेलरी तक बेचकर बुकिंग कर देते हैं। फिर क्या, बिल्डर गायब, पैसा गायब और आप रह जाते हैं हाथ में एक कागज का टुकड़ा लिए जिस पर लिखा है पोजीशन 2020 में और आज 2025 है, और वो कागज अब चाय के कप के नीचे कोस्टर बन गया है। हरेरा को 2017 में लाया गया था ताकि बिल्डरों की लगाम कसी जाए, लेकिन लगाम तो छोड़िए, बिल्डरों ने तो हरेरा को ही अपनी जेब में डाल लिया। नियम कहता है बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, लेकिन गुरुग्राम में बिल्डर बोलते हैं रेरा वो क्या बला है, हम तो प्री लॉन्च के बादशाह हैं और हरेरा वो कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा है। बोलता है हम नोटिस भेज देंगे, बाकी भगवान भरोसे। तथ्य नंबर 1, बिल्डरों का प्री लॉन्च ड्रामा। सुनिए एक ठोस तथ्य। जागरण की रिपोर्ट कहती है कि 2024 में हरेरा ने 207 गिरफ्तारी वारंट जारी किए। किसके लिए? उन बिल्डरों के लिए जो फ्लैट का दावा करके मुंह फेर लेते हैं। लेकिन क्या हुआ? गुरुग्राम पुलिस ने कहा भाई हमारे पास टाइम नहीं है, ट्रैफिक संभाले या बिल्डर पकड़े। नतीजा 207 में से 0 पर कार्रवाई। बिल्डर आज भी मॉल में बर्गर खा रहे हैं और खरीदार कोर्ट में चप्पल घिस रहे हैं। एक मिसाल लीजिए, सेक्टर 83 में अंसल बिल्डर ने 2013 में दुकान बेची, कहा 2028 तक चाबी दे देंगे। फिर अंसल ने सेमेक नाम के बिल्डर से हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर खरीदारों को ऐसा चूना लगाया कि आज 2025 में भी ना दुकान मिली ना पैसा। लोग सड़क पर उतरे, नारे लगाए, लेकिन बिल्डर ने कहा भाई शोर मत मचाओ, हमारा नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, उसमें बुकिंग कर लो। तथ्य नंबर 2, हरेरा का नाटक। हरेरा का दावा है हम जनता के साथ हैं, लेकिन सच क्या है? 2022 में बीपीटीपी लिमिटेड पर 25 लाख का जुर्माना लगा। प्रोजेक्ट था पार्क टेरा, डेडलाइन मिस हुई तो हरेरा ने कहा जुर्माना दो, बिल्डर ने कहा ठीक है बाद में देखते हैं। आज 2025 है, ना पैसा वसूला गया ना प्रोजेक्ट पूरा हुआ। खरीदार पूछता है हमारा फ्लैट कब मिलेगा? हरेरा जवाब देता है सब्र करो, हम नोटिस भेज रहे हैं। भाई नोटिस से फ्लैट बनता तो आज हर गली में ताजमहल खड़ा होता। आरटीआई से पता चला कि 2023 तक गुरुग्राम में 30% प्री लॉन्च प्रोजेक्ट बिना रजिस्ट्रेशन के बिक गए। हरेरा की वेबसाइट पर जाए तो आधे प्रोजेक्ट्स की डिटेल ही नहीं है। एक खरीदार ने कहा हरेरा की साइट देखकर लगता है कोई 90 के दशक का सरकारी ऑफिस है जहां फाइलें चूहे खा गए। आम आदमी का हाल हंसी भी आंसू भी। अब मिलिए रवि शर्मा से। रवि एक इंजीनियर है, मिडिल क्लास है, 2 बच्चों के पिता है। 2017 में सेक्टर 103 में फ्लैट बुक किया। बिल्डर ने कहा 2020 में चाबी थमा देंगे। रवि ने सोचा बेटी की शादी इसी फ्लैट में करूंगा। आज 2025 है, ना फ्लैट मिला ना चाबी। रवि कहते हैं मैंने लोन लिया, बेटी की फीस नहीं भरी और अब बीवी कहती है तू इंजीनियर है या ईंट ढोने वाला। रवि हंसते हैं लेकिन आंखों में आंसू है। एक और किरदार संजय, सेक्टर 37D में फ्लैट बुक किया, प्री लॉन्च में 15 लाख दिए। बिल्डर ने कहा 2 साल में सब सेट। 4 साल बाद संजय गए साइट पर तो वहां गाय भैंस चल रही थी। संजय ने हरेरा में शिकायत की, 6 सुनवाइयां हुई, हर बार नया ड्रामा। अफसर बोला अगली डेट लो। संजय कहते हैं भाई फ्लैट नहीं चाहिए, बस पैसा लौटा दो, गाय खरीद लूंगा।
बिल्डरों की चाल और हरेरा का ढोल। बिल्डरों का तर्क सुनिए तो कहते हैं प्री लॉन्च में पैसा मिलता है तभी तो प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। अरे भाई, वो पैसा कहां जाता है? एक बिल्डर ने चाय की टपरी पर बताया 50 लाख का प्रोजेक्ट है, 5 लाख हरेरा को, 10 लाख पुलिस को, बाकी से हमारी BMW आती है। और हरेरा वो कहता है हमारे पास स्टाफ नहीं है। पुलिस सुनती नहीं। 2024 में हाई कोर्ट में हरेरा ने रोना रोया, जज साहब पुलिस हमारी मदद नहीं करती। जज ने कहा तो आप क्या करते हो? हरेरा बोला नोटिस भेजते हैं। वाह क्या सिस्टम है। सरकार भी मजे ले रही है। सरकार के मंत्री ने ही पिछले साल चिल्लाते हुए कहा था भ्रष्टाचार बंद करो वरना जेल जाओगे, लेकिन जेल तो छोड़िए, एक बिल्डर का बाल भी बांका नहीं हुआ। हरेरा ने 10,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है, 80% गुरुग्राम से। अफसर कहते हैं हम क्या करें, फाइलें बढ़ रही हैं, कुर्सियां कम हैं, आंकड़ों का जलवा है। अब बात करते हैं आंकड़ों के जलवे की। 2007 वारंट जारी हुए, 0 पर कार्रवाई, 5 बिल्डरों पर जुर्माना, वसूली 0। आरटीआई में जानकारी मिली कि 30% प्री लॉन्च प्रोजेक्ट बिना रजिस्ट्रेशन के ही बिके। हरेरा 10,000 केस पेंडिंग और गिनती जारी। अंत में हंसे या रोए तो दोस्तों ये था गुरुग्राम का हाल, जहां बिल्डर लूट रहे हैं, हरेरा सो रहा है और आपकी जेब खाली हो रही है। सवाल यह है ये ड्रामा कब खत्म होगा? हरेरा कब जागेगा? या फिर बिल्डरों का ये सर्कस यूं ही चलता रहेगा और हम हंसते रोते रहेंगे? अगर आपके पास भी कोई जानकारी या कहानी है तो बताइए, क्योंकि ये खबर सिर्फ खबर नहीं, एक मसाला फिल्म है जिसमें विलेन बिल्डर है, हीरोइन आपकी जमा पूंजी और हरेरा वो एक्टर है जो सीन में आता ही नहीं। लेकिन इस सब के बीच अगर हमारे आंकड़ों या हमारी किसी बात से बिल्डर हो या हरेरा कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन एक गुजारिश भी करते हैं कि जिन लोगों को आपसे उम्मीद है उनकी उम्मीद पर कम से कम खरे जरूर उतरिए। नमस्कार।